हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो हमारे जितने सारे स्टूडेंट हैं, आप जल्दी जल्दी क्या करिए, जुड़ जाइए, क्योंकि आज हम लोग बहुत अच्छे यानी हम लोग शुरू से पूरा बेसिक तरीका से क्या पढ़ने वाले हैं, रीजनिंग की क्वेश्चन करने वाले हैं। और देखना, ये आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। आपको ऐसे ट्रिक से बताएंगे कि आप चुटकियों में क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना होगा, जितना चीजें बोल रहे हैं उतना आपको याद रखना होगा, तब जाकर आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे जितने सारे स्टूडेंट हैं, बॉय या गर्ल्स, सभी के लिए है, कॉपी पेन जरूर लेकर बैठिए ताकि क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से क्या करें, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं जो क्वेश्चन, वो कोडिंग डिकोडिंग है। और पहले से भी हमने क्लासेस की कराए हुए हैं, बट फिर से सोचे कि फिर से हम क्या कर रहे हैं कि जितने सारे बच्चे हैं उनके लिए हम फिर से एक क्लास लेकर आए। पूरा मतलब जो बेसिक तरीका से होता है ना, बेसिक तरीका से शुरू से लेकर फिर से रीजनिंग का जितना सारा चैप्टर है उसे हम खत्म करें। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट ही क्लास है हमारे रीजनिंग का, जो कोडिंग डिकोडिंग का है। ओके, तो कोडिंग डिकोडिंग का हम क्या करने वाले क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए, कोडिंग डिकोडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इंग्लिश में अल्फाबेट जितना भी होता है, हमारा 26 अल्फाबेट होता है ना, 26 अल्फाबेट आपको याद होना। आप बोलेंगे कि अल्फाबेट किसको नहीं याद है, अल्फाबेट तो सबको याद है, मैं भी जानती हूँ सबको याद है, क्योंकि हमें बचपन से यही चीज सिखाया जाता है। ठीक है, लेकिन अल्फाबेट याद करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम ए से लेकर जेड तक ही पढ़ना होता है। हमें अल्फाबेट को क्या करना है, नंबर सीरीज भी नंबर भी याद रखना है कि कौन सा हमारा जो अल्फाबेट है कौन से कितने नंबर पर आता है। उसके बाद से ये भी हो गया। तो हमारे देखो, यहाँ पे हमारे क्या होता है कि ए से लेकर यहाँ पे हमारा जेड तक लिखा होगा, है ना, जेड तक, यानी 26 हमारे अल्फाबेट है। और सभी का यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ है कि जैसे आर हो गया तो आर हमारे 18 पर आ गए, एस हमारे हो गए तो 19 पर आ गए, टी हमारे 20 पर आ गए। तो इस तरीके से आपको सबको याद रखना। तो ये तो हमारा सीधे क्रम में है ना। अगर उल्टे क्रम में जैसे कहा जाए तो उल्टे क्रम में हम आप कैसे लिखोगे, तो उल्टे क्रम में जैसे हो गया ना, उल्टे क्रम में अगर ABCD को लिखना होगा तो ए का अपोजिट क्या होता है, अपोजिट आपको याद रखना होगा, है ना। जितने सारे बच्चे हो गए आपको अपोजिट याद रखना है। ए का अपोजिट कितना क्या होता है, जेड होता है। ठीक है, यहाँ पे Y के भी अपोजिट पढ़ते हैं तो Y का अपोजिट क्या होगा, B होगा। C का अपोजिट क्या होता है, तो C का अपोजिट हमारा X होता है। तो आपको अपोजिट भी याद रखना है, सीधे क्रम और उल्टे क्रम दोनों याद रखना है। ठीक है, तो चलते हम अपने, इतना अगर याद रहेगा ना तब आप क्या बोलते हैं कि जितने भी हमारा अल्फाबेट वाला क्वेश्चन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, या नंबर सीरीज वाला हो गया, चाहे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आप चुटकियों में इस चीज को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हम अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यहाँ है, और सभी लोग क्या करना है, पेन लेकर बैठना है, कॉपी पेन दोनों लेकर बैठना है, ताकि क्वेश्चन को क्या करो आप आसानी से सॉल्व करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है श्वेता, है ना। श्वेता को क्या लिखा गया, RVDSZ लिखा जाता है। तो रिंकी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो एक बात आप जरूर ध्यान देना कि जो भी हमारा एक क्वेश्चन हमारा, जैसे यहाँ पे श्वेता लिखा है, श्वेता को इन्होंने क्या किया है, अल्फाबेट सीरीज में चेंज करके उन्होंने लिखा है RVDSZ लिख दिया है। अब उसी तरीका से हमें रिंकी को लिखना है। तो एक क्वेश्चन आपका एनालॉजी के हो, चाहे ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का, एक क्वेश्चन ऑलरेडी ये बनाया रहता है, आपको उसी के अनुसार समझकर आपका दूसरा क्वेश्चन को उसी भाषा में बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर जब श्वेता को हमने क्या होता है, श्वेता वाला अगर हमें पता चल जाएगा कि आखिर ये बनाया कैसे है, एस के जगह पर हमारा आर कैसे आ गया है, तो हम आसानी से क्या होता है, रिंकी का हम बना सकते हैं। तो पहले श्वेता वाला सॉल्व करो कि श्वेता वाला कैसे बनाया है। देखो, इसमें देखो क्या होता है कि पहले हमारा, एक बार ध्यान देना कि पहले हमारा एस आता है कि उसके बाद से आर आता है। आप बताओ कि अल्फाबेट तो सबको याद है, तो आप बताओ कि पहले हमारा एस आता है कि पहले आर आता है। तो कभी भी पहले क्या आता है, आर आता है। ठीक है, और यहाँ पे एस दे दिया है, तो एस के जगह पर यहाँ पे क्या कर दिया, आर। नहीं समझ में आया, तो यहाँ पे देखो एक माइनस किया है, एक माइनस किया है,
तब जाकर क्या होगा, क्योंकि पहले हमारा आर आता है फिर एस आता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया, एक माइनस किया है, यहाँ भी 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 एक माइनस, यानी सभी में माइनस किया है। तो रिंकी में भी माइनस करेंगे। तो जब रिंकी में हम माइनस करेंगे तो देखो आर है, तो आर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू, एक माइनस करेंगे तो क्यू ही आएगा ना। आई है, आई का एक माइनस अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। ठीक है, एन है, एन में हम एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। के है, के का एक माइनस करेंगे तो जे आ जाएगा। और आई है, आई का एक माइनस करेंगे तो एच आ जाएगा। आपके ऑप्शन में कहीं है क्यू एच एम जे एच, क्यू एच यहाँ है ना, एक नंबर क्वेश्चन है ना। तो इसी तरीका से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, बस ये ध्यान रहे कि आपको अल्फाबेट के हर एक वर्ड मालूम हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाने के आप जल्दी से सॉल्व करिए, है ना। यदि किसी संकेतित भाषा में एक मिनट रुकिए थोड़ा, हाँ, तो यहाँ पे देखो किसी संकेतित भाषा में, दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि किसी संकेतित भाषा में निधि को MHCGH लिखा जाता है तो कोमल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो पहले हमारा एक क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी बना दिया है, यानी निधि को उन्होंने क्या कर दिया है कि पहले हमारे अल्फाबेट सीरीज से सॉल्व कर दिया। अब बताया है कि उसी भाषा में हम कोमल को कैसे लिखेंगे, तो पहले हम निधि वाला सॉल्व करेंगे, है ना, क्या कि निधि वालों को वो बनाया कैसे है। तो देखो यहाँ पर एन है, यहाँ पर एम है, ठीक है। तो पहले आप ये बताओ कि पहले एम आता है कि पहले एन आता है। तो पहले एम आता है, उसके बाद से एन आता है। तो मतलब यहाँ भी इन्होंने क्या किया है, एक माइनस किया है। तो अब यहाँ भी एक माइनस किया। अब यहाँ पे क्या है, आई है। तो हमें जान ABCD आप पढ़े होंगे, तो पहले हमारा क्या आता है, पहले एच आता है, उसके बाद से क्या आता है, आई आता है। लेकिन यहाँ पर पहले आई दिया, उसके बाद से एच दिया है, मतलब यहाँ भी क्या किया है, 1 माइनस किया है। यहाँ पर डी है, यहाँ पर सी है, यहाँ भी 1 माइनस किया है। देख रहे हो, यहाँ भी 1 माइनस किया है, यहाँ भी 1 माइनस किया। जब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे सभी चीजों को क्या कर दिया, एक एक इन्होंने माइनस किया है, तो कोमल को आप आसानी से हम बना सकते हैं। तो आप कोमल को जब बनाओगे तो यहाँ पे के है, तो के में अगर एक माइनस आप करोगे तो क्या आएगा, के में आप एक माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका जे, है ना। ओ है, ओ में अगर एक आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, एन। एम है, एम में अगर एक माइनस करोगे तो आ जाएगा एल। और ए में आप एक माइनस करोगे तो आ जाएगा जेड। और एल में आप माइनस करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे के। तो जे एन के, सॉरी जेड, जे एन एल जेड के कहीं है, जे एन एल जेड के। आपका डी नंबर क्वेश्चन दिया है, डी नंबर दिया ना। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, बनाना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टोटल हम क्या करेंगे, 5 ही क्वेश्चन करने वाले, ज्यादा हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व करके बताइए। मैंने ऑलरेडी आपको 2 क्वेश्चन बता दिए, तीसरा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए, यानी आपको इसको कम से कम 30 सेकेंड में सॉल्व कर देना है। जल्दी जल्दी बताइए। तो यहाँ पे देखिए, किसी संकेतित भाषा में मोंकी को एक्स डी जेड एम एन एल लिखा जाता है, तो टाइगर को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो पहले आप अब क्या करोगे कि 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलिए तो इसको बनाने की कोशिश करिए जल्दी, और कमेंट्स बॉक्स में क्या करना है, सबको बनाकर आंसर जल्दी से देना है। 3 नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। तो देखिए यहाँ पे इसको भी हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एम है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि एक्स है। तो यहाँ पे देखना एक यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग है ना। देखो क्या किया गया है, यहाँ पर बता रहे हैं MON KEY XD ZMNL, ये हमारा है। तो देखो यहाँ पे कैसे बनाया है,
यहाँ पे y से z, सॉरी y से x, y से x इन्होंने क्या होता है किया हुआ है। तो y से x मतलब किया है, मतलब ये क्या किया है 1 माइनस किया है। अब यहाँ पे e है, e से यहाँ पर d किया है, e से d किया है मतलब 1 माइनस किया है। k से यहाँ पर इन्होंने क्या किया है j किया है यानी 1 माइनस किया है। n से इन्होंने m किया है मतलब 1 माइनस किया है। o से लेकर इन्होंने क्या हुआ था कि n किया है यानी 1 माइनस किया है। यहाँ भी इन्होंने क्या किया 1 माइनस, यानी इन्होंने क्या था 1 1 माइनस करते चले गए। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी हमें सेम उसी पोजीशन के क्या करना है बनाना है। r के बाद हमारा क्या आ जाएगा, अगर 1 माइनस हमने r में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा q, e में हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा d, और यहाँ पे g में हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा f, और i में हमने 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, i में अगर 1 माइनस हम किए तो क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए, i में अगर 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा h, और t में हम क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा s। तो आपका देखिए कोई भी ऑप्शन में है q d f h s, q d f h s, यानी हमारा ऑप्शन 5 नंबर में दिया हुआ है। इस तरीका से क्या करना है आपको बनाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन का आप बताओ कि ये कैसे बना। जल्दी जल्दी 4 नंबर क्वेश्चन का आप ऐसे नहीं बोलते। तो 4 नंबर क्वेश्चन को बनाइए। सेम देखिए, सेम जैसे हमने बताया है सेम वैसे ही ये भी करना है, यानी इसमें भी क्या किया 1 माइनस। यहाँ पे देखिए, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a है और यहाँ पर क्या है z है। तो यहाँ पर a यहाँ पर z, यानी यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 1 माइनस किया। यहाँ पे w है, यहाँ पर b है, मतलब 1 माइनस किया, यानी सेम वैसा ही ये भी यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ भी अगर हम f में 1 माइनस करेंगे तो f में 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा e। आप देखो किसी ऑप्शन में हमारा e है, ऑप्शन e इसमें तो होगा नहीं क्योंकि 3 गो में हमारा ऑप्शन ये भी नहीं होगा। अब आ जाओ कि r का हम क्या करेंगे, अगर r में हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, r में अगर 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा q। तो आप देखो q में तो सभी है, i का हम 1 माइनस करेंगे तो i में अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा h आ जाएगा। h है किसी में, सभी में। ठीक, e का हम e में अगर 1 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या d, d है किसी में, सभी में है। n में हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा m आ जाएगा। अब m है किसी में, m इसमें नहीं है, m इसमें है। और d में हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा c। तो किसी ऑप्शन में है, इसमें है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन के सेम वैसा ही बनेगा, बट इसमें देखो क्या कर दिया है, जल्दी से इसे बनाते हैं। 5 नंबर देखिए, यहाँ पे p है, यहाँ पर m है, तो यहाँ पर p यहाँ पर m, यानी कितना माइनस किया है, 3 का माइनस सब में किया हुआ है। अब यहाँ पर जैसे डी आई जी है तो डी आई जी यानी d में हम 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा a आएगा। i में हम 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा f आएगा। ठीक है, तो ए एफ वाला हमारा जो है यानी 2 नंबर ही ऑप्शन में है। तो देख लेते हैं उसे आगे बढ़ने की क्या फायदा है। तो इस तरीका से हमने टोटल मैंने 5 क्वेश्चन किया। जितने सारे बच्चे आप कमेंट्स बॉक्स में अपने से कोशिश करना कि क्वेश्चन को हम सॉल्व करें और कमेंट्स बॉक्स में आंसर सभी को देना है। ठीक है, जितने सारे हमारे चैनल से बच्चे जुड़े हुए हैं और भी सारे क्लासेस से, अगर आप वो सारे क्लासेस भी नहीं देखे हो तो आप जाके यूट्यूब चैनल पर हमारे देख सकते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं।